मेरा नमन स्वीकार करें महर्षि मुचकुंद। आपके शौर्य की कथाएं सुन सुनकर जीवन भर तृप्त हुआ। कौन था ये जो बिना ही कारण मेरी योगाग्नि से भस्म हो गए? बिना कारण तो जगत में कुछ भी कहा होता है महर्षि। कदाचित आपकी योगा अग्नि से जलना ही इसकी नियति हो, और इसे भस्म करने के लिए ईश्वर ने आपको राज्य त्याग कर तपस्या करने की प्रेरणा दी। कौन जान सकता है, किंतु आपकी तपस्या में विक्षेप के लिए क्षमा कीजिएगा। अब आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पुनः आरंभ करें। सत्य कहा वासुदेव कृष्ण ने, और बहुत बड़ी बात कह दी कि बिना कारण इस जगत में कहाँ कुछ होता है। आपकी योगाग्नि से भस्म होना कदाचित इसकी नियति होगी, और इसीलिए ईश्वर ने आपको राज्य त्याग करके तपस्या करने की प्रेरणा दी होगी। तो बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे श्री कृष्ण ने कि जो भी हो रहा है संसार वो बिना कारण नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ कारण होता ही है। अगर आज हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम ये सोच रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका तो कोई रीजन नहीं, इसका कोई कारण नहीं। लेकिन हर एक चीज इस संसार में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन होता ही है। बिना कारण कभी कुछ नहीं होता। हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कारण होगा। शायद ईश्वर चाहता होगा कि सामने वाला जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिले। जब उसका पाप बढ़ जाए तब उसको दंड मिले। तो कुछ ना कुछ संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। इसलिए कृष्ण ये कहने की कोशिश करे कि जो कुछ भी हो रहा है वो होने दीजिए, ज्यादा सोचिए मत। वो ईश्वर ही करवाता है, ईश्वर की मर्जी से ही होता है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं। आप उसको चाहकर भी नहीं रोक सकते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।